विराट गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम संज्ञा की सीरीज में, मतलब हमने विकारी शब्द से देखे हैं जिसमें विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया को हमें करना है। और हमने संज्ञा टॉपिक का शुरुआत कर दी है, मतलब संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद विद एग्जाम्पल्स हमने पढ़ चुके हैं और उनकी मैंने पहचान भी आपको बताई है। तो वो सब पिछला वीडियो में है। आज हम उसी का एक टॉपिक करने वाले हैं जिसका जो हमारा है लिंग। क्या है जी? वो हमारा है लिंग। लिंग के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं। सबसे पहली बात आ जाती है कि हम जब लिंग को देखते हैं तो लिंग क्या है। इंग्लिश में लिंग को हम जेंडर बोलते हैं। इंग्लिश में हम लिंग को जेंडर बोलते हैं और हिंदी में हम जेंडर को क्या बोलते हैं? लिंग बोलते हैं। अब ऐसा देखा जाता है कि लिंग का अर्थ क्या है। कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि लिंग जो है वो कौन सी भाषा का शब्द है। तो ये संस्कृत भाषा का शब्द है। क्या है? संस्कृत भाषा का शब्द है। और संस्कृत भाषा के शब्द में लिंग को जब हम देखते हैं तो इसका अर्थ होता है चिन्ह। इसका अर्थ होता है चिन्ह, या फिर इसको हम बोलते हैं निशान। ये बात ध्यान रखनी है। तो इसको हम चिन्ह बोलते हैं या हम इसको बोलते हैं निशान। एक बात और, जब कुछ लोग क्या करते हैं, जब लिंग के क्वेश्चंस लगाते हैं तो उन्हें इसका सही मतलब ही नहीं पता होता, वो कुछ अलग ही मतलब लेते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जब लिंग की बात आए तो लिंग जो चिन्ह या निशान को प्रदर्शित करता है उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि ये किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के पुरुष को बताता है। किसी व्यक्ति या वस्तु के पुरुष का मतलब है कि वो पुरुष जाति से है अथवा स्त्री जाति से है। ये इस टॉपिक में हम देखते हैं, बताया जाता है। जब भी कोई पुरुष जाति से होता है, पुरुष जाति कोई वस्तु होती है, पुरुष जाति कोई व्यक्ति होता है, तो उसको कहा जाता है पुल्लिंग। क्योंकि हम पुल्लिंग के दो भेद पढ़ने वाले हैं, अभी आगे डिटेल पढ़ेंगे। लेकिन मैं एक छोटा सा रिकैप आपको पिछली वीडियो से भी दे रहा हूँ, साथ साथ मैं ये भी बता रहा हूँ कि एक जनरल इंट्रोडक्शन है क्या लिंग के लिए। अब स्त्री जाति की अगर बात करें तो स्त्री जाति के जो शब्द होते हैं उनको हम कहते हैं स्त्रीलिंग। ठीक है जी। तो ये हमारे क्या हैं? यही हमारे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग लिंग होते हैं हिंदी में। अगर संस्कृत भाषा की बात करें तो संस्कृत भाषा में लिंग होते हैं 3 प्रकार के, जिसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग होता है। लेकिन हिंदी में, हिंदी भाषा में अंग्रेजी की भांति ही अगर अंग्रेजी में जेंडर की बात करें तो उसमें भी जेंडर होते हैं, है ना। उसमें हम देखते हैं जेंडर को, तो कितने उसके भांति कितने मतलब जेंडर होते हैं, जिसमें हम इंग्लिश में देखते हैं मस्कुलिन, है ना, फिर फेमिनिन देखते हैं, फिर इसके बाद न्यूटर देखते हैं और एक कॉमन देते हैं। लेकिन ध्यान देना है कि इंग्लिश की भांति इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है? इसमें लिंग जो है, जो चिन्ह है या निशान है, वो 2 ही प्रकार के होते हैं, जिसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की बात करते हैं। संस्कृत में यही लिंग 3 प्रकार के हो जाते हैं और इंग्लिश में यही 4 प्रकार के हो जाते हैं। तो सबसे पहले लिंग की अगर हम देखें तो लिंग तक पहुंचने के लिए आपको कुछ ध्यान देना है कि संज्ञा के वी कारक तत्व क्या हैं। संज्ञा के वी कारक तत्व हैं लिंग, वचन और कारक। देखो भाई, मैंने लिंग को अलग वीडियो में मतलब इसको सेपरेट रखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। बाकी जो वचन और कारक है इतने बड़े टॉपिक नहीं है, क्योंकि इसमें हमें संज्ञाओं की पहचान करनी पड़ेगी, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग इनको जानना पड़ेगा। लेकिन वचन में ऐसा नहीं है, तो वचन और कारक को हम एक वीडियो में पढ़ेंगे। और साथ साथ जब हम लिंग की बात करते हैं तो लिंग का जो वीडियो है वो आज आपके सामने है, आज आप क्लास ले रहे हैं उसकी। संज्ञा के विकारक तत्व, संज्ञा के 3 विकारक तत्व हैं, जिसमें लिंग, वचन और कारक आ जाते हैं। अब लिंग की डेफिनेशन को अगर देखें तो लिंग क्या है? लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है चिन्ह या निशान। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण संज्ञा के आधार पर होता है। संज्ञा के आधार पर लिंग का उसका मतलब जो हम संज्ञा को देखेंगे, हम उसके लिंग का निर्धारण करेंगे, वो संज्ञा के आधार पर करेंगे। संज्ञा के जिस रूप से यह बोध होता है कि अमुक मतलब जो दिया गया शब्द है, किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, वो पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे ही लिंग कहते हैं।
उसे ही क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, नर, नारी, भाई, बहन, ये सब क्या है, लड़का क्या है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ये सब हमारे इस तरीके से हैं। इसके बाद आ जाता है कि हिंदी में लिंग के कितने भेद हैं। हिंदी भाषा में लिंग के 2 भेद हैं, जिसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग आता है। ये जनरल इंट्रोडक्शन था जो मैं आपको पहले भी दे चुका हूं। अब बात आ जाती है पुल्लिंग। पुल्लिंग का अर्थ है जो पुरुष जाति की संज्ञा को दिखाए, पुरुष जाति की व्यक्ति या वस्तु को प्रदर्शित करे। तो जिस संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे आचार्य, लड़का, कुम्हार, संसार, समुदाय, लाला, ये सभी के सभी हमारे कैसे हैं, सभी के सभी हमारे पुरुष जाति के हैं। अब पुरुष जाति के जो शब्द होते हैं, मतलब पुल्लिंग जो होते हैं, उनके क्या नियम है, उनकी पहचान क्या है। तो कुछ हमारे कोई काफ़ी सारे व्याकरण हुए हैं, मतलब काफ़ी सारे व्याकरण के ज्ञाता हैं। उन्हीं में से एक है पंडित कामता प्रसाद गुरु। उनके अनुसार कुछ नियम दिए गए हैं, उन नियमों को हम पढ़ने वाले हैं। नियम नंबर 1, जिन भाववाचक संज्ञा शब्दों के अंत में आ, आव, पा, पन और ना प्रत्यय लगा हो वे प्राय पुल्लिंग होते हैं। सबसे पहली बात आ जाती है कि ये प्रत्यय क्या होता है। अब प्रत्यय को अगर देखें तो इसके साथ साथ आप उपसर्ग को भी समझ लें। उपसर्ग क्या होता है, जब हम प्रत्यय की बात करते हैं या उपसर्ग की बात करते हैं तो हमें 2 चीजें दिमाग में आती हैं हमारे। उपसर्ग वो होते हैं जो शब्दों के आरंभ में जोड़े जाते हैं। किस में जोड़े जाते हैं, शब्दों के आरंभ में जोड़े जाते हैं। ठीक है, जो शब्दों के आरंभ में जोड़े जाते हैं। और प्रत्यय क्या होते हैं, जो अंत में जोड़े जाते हैं, जो शब्दों के अंत में जोड़े जाते हैं। वो शब्द जो अंत में जोड़े जाते हैं किसी शब्द के। इसके लिए एक एग्जाम्पल आप देखिए, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे कि सफल। अब सफल को अगर हम देखें तो सफल में अगर उपसर्ग ऐड करना है तो मैं उपसर्ग ऐड करता हूं अ। और आपको पता है कि उपसर्ग और प्रत्यय ऐसे होते हैं जो शब्दों के अर्थ बदल देते हैं। जो शब्दों मतलब एक तरीके से अगर शब्द निर्माण की इकाइयां देखें तो 4 हैं, जिसमें संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय है। तो उपसर्ग प्रत्यय से भी नए शब्द बनाए जा सकते हैं। तो वही सफल में अगर अ जोड़े तो असफल बन जाता है, और इसमें ता जोड़े तो भाव हमें दिख जाता है। तो एक तरीके से उपसर्ग हमारा क्या है, उपसर्ग वो है जो शब्दों के प्रारंभ में जोड़ा जाए, और प्रत्यय वो है जो शब्दों के आखिर में जोड़ा जाए। तो वही बात यहाँ पर देखने को मिल रही है कि इनमें हमें ये उपसर्ग प्रत्यय देखने को मिलते हैं जो प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि काला में आ, चढ़ाव में आ, बुढ़ापा में पा, और लड़कपन में पन, ये सभी, खाना में ना, ये सभी के सभी हमारे क्या है, पुरुष जाति के हैं। तो नियम नंबर 1 हो चुका है। अब हम चलते हैं नियम नंबर 2। पर्वतों, दिनों के नाम और कुछ ग्रहों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे विंध्याचल पर्वत है, हिमालय, चैत्र मास है, सोमवार दिन है, सूर्य चंद्र ग्रह हैं, ये सभी के सभी पुल्लिंग है। लेकिन एक अपवाद भी है कि पृथ्वी स्त्रीलिंग होती है, पृथ्वी स्त्रीलिंग होती है। नियम नंबर 3, पेड़ों के नाम प्राय पुल्लिंग होता है। जैसे कि पीपल, सागौन, महुआ, आम, शीशम, बरगद, नीम, जामुन, है ना, कचनार, महुआ और बरगद, है ना, कटहल, ये सभी के सभी हमारे कैसे होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ कुछ हमारे स्त्रीलिंग भी होते हैं। स्त्रीलिंग क्या होते हैं, जैसे कि इमली, लीची, नाशपाती, खिरनी, नारंगी, है ना, ये सभी के सभी हमारे स्त्रीलिंग है। अच्छा, पिछली बार एक एग्जाम में आया था, मैं उसको लिख देता हूँ, अशोक। अशोक का पेड़ जो होता है, अशोक का जो वृक्ष होता है, वह भी हमारा पुल्लिंग होता है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, आया था, मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूंगा आगे भी। नेक्स्ट आ जाता है, अनाजों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे गेहूं, चावल, बाजरा, चना, मटर, जौ, उड़द, तिल और मक्का, ये सभी के सभी हमारे कैसे होते हैं, पुल्लिंग। लेकिन अरहर, जवार या ज्वार, है ना, और मकई, मूंग, सरसों, ये सभी के सभी हमारे स्त्रीलिंग होते हैं। याद करने वाले पॉइंट्स हैं, इसमें कुछ समझने वाला नहीं है, याद करेंगे तो इजीली आप आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है नियम नंबर 5, धातुओं और द्रव पदार्थों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि सोना, तांबा, घी, पानी, लोहा, पीतल, दूध,
दही, तेल, कोयला, तेजाब, इत्र और सिरका, ये सभी के सभी पुल्लिंग है। लेकिन चांदी, चाय, स्याही, शराब, छाछ, दही नहीं, मिट्टी, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। ऐसा पूछा गया है। शरबत, शरबत, शरबत कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे इसके लिए कि शरबत पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, आप बताएंगे। चलिए अगला हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कुछ रत्नों के नाम। रत्न क्या होते हैं? रत्न आजकल जो नई पीढ़ी है वो पहन रही है, वैसे तो पुरानी पीढ़ी भी पहनती थी। रत्न वो होते हैं जो एक तरीके से जो लोग हैं जिनके ग्रह खराब होते हैं या फिर ग्रहों में जिनको मतलब उनकी ऊर्जा ज़्यादा चाहिए होती है, तो वो उस हिसाब से उनको पहनते हैं। मैंने भी कुछ पहने हैं, मुझे भी ऊर्जा चाहिए थी। ठीक है, तो रत्नों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे हीरा, पन्ना, मूंगा, माणिक, मोती और पुखराज, ये सभी रत्न है। लेकिन मणि स्त्रीलिंग है। जैसे आपने पुरानी मूवीज देखी हुई, श्रीदेवी की निगाहें, है ना, नागिन, तो उसमें क्या होती है, नागमणि, वो मणि ही स्त्रीलिंग होती है। रूल नंबर 7, शरीर के अवयवों। मैंने कल आपको अव्यय और अवयव में फर्क बताया था। तो अवयव क्या होता है, अंग। अंगों के नाम कैसे होते हैं, पुल्लिंग, जैसे हाथ, पैर, दांत, मुंह, मस्तक, गला, रोम, नाखून, नख जिसको हम बोलते हैं। नख के मतलब इस नख को वर्ड दे देगा, वो नख वर्ड दे देगा और कहेगा कि बताइए पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है। नेत्र, तन, ये सभी के सभी हमारे पुल्लिंग है। अपवाद, आंख, नाक, जीभ, खाल, जांग, नस, इंद्रिय, हड्डी, कांख, कलाई आदि। और साथ में ये प्रश्न आया था, त्वचा पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? अरे सर स्त्रीलिंग है ना, क्योंकि खाल भी तो दिया है, बिल्कुल सेम उसी की तरह। चलिए अगला हम देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जल, स्थल और भूमंडलों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे समुद्र, देश, नगर, द्वीप, आकाश, पाताल, सरोवर, ये सभी पुल्लिंग। लेकिन पृथ्वी, अभी बात हुई थी, नदी, झील, घाटी, ये सभी कैसे हैं, ये सभी के सभी हमारे स्त्रीलिंग शब्द हैं, स्त्रीलिंग शब्द हैं। नियम नंबर 9, वर्णमाला के सभी अक्षर, सभी वर्ण पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि ए, उ, ए, ओ, कै, खे, य, र, ल, व, श, ये सभी हमारे पुल्लिंग हैं। लेकिन ई, री स्त्रीलिंग वर्ण है, ध्यान रखना है, कई बार आ जाता है। अगला नेक्स्ट आ जाता है जिन, अब देखो पुल्लिंग से हमारे खत्म हुए, अप्राणीवाचक पुल्लिंग शब्दों की पहचान भी मैंने बता दी, उसके नियम भी हमने देख लिए। अब स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग क्या होता है? स्त्रीलिंग वो होता है जो फीमेल को डिनोट करता है, स्त्री जाति को दिखाता है, स्त्री जाति को, या हम कहें फीमेल को दिखाता है, वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, घोड़ी, हथनी, पंडिताइन, ठकुराइन, ये सभी हमारे कैसे होते हैं, हमारे स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। अगर स्त्रीलिंग की बात करें तो ये स्त्री जाति को दर्शाते हैं, किसको दिखाते हैं, स्त्री जाति का बोध कराते हैं। जो शब्द, जो संज्ञा स्त्री जाति का बोध कराती है वही हमारे स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कि अगला, अब कुछ स्त्रीलिंग शब्द हैं जिसमें आकारांत, इकारांत, ईकारांत, नकारांत, नाकारांत, उकारांत, ऊकारांत आदि शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। सबसे पहली बात है ये अकारांत होता क्या है ना, आपको ये पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए अकारांत होता क्या है, तब जाके कुछ बात बनेगी। ठीक है जी, चलिए तो सबसे पहले आप जानो कि ये क्या है। आकारांत की बात है कि जो आ पर आकर शब्द खत्म होते हैं, जैसे खटिया तो आ पर आकर खत्म हो रहा है, पुड़िया, दया, माया, क्षमा, कृपा, लज्जा, सब में आ की मात्रा लास्ट में दिखेगी। इकारांत जो छोटी ई पर आकर अंत कर जाए शब्द वो होते हैं इकारांत, जैसे निधि, प्रतिनिधि, रुचि, केली, राशि, अग्नि, छवि, सब में छोटी ई। इसके बाद इकारांत मतलब बड़ी ई पर आकर खत्म हो जाए जो शब्द, जो बड़ी ई पर आकर खत्म हो जाए शब्द वो होते हैं हमारे इकारांत, जैसे नदी, रोटी, टोपी, उदासी, चिट्ठी। इसी तरीके से अब अपवाद भी है इसके कुछ। अपवाद क्या क्या है, अपवाद भी देख लीजिए एक बार। जैसे पानी, घी, मोती, दही, दही जमाई नहीं होती, दही जमाया होता है। कुछ लोग क्या करते हैं अपने घर में बोलते हैं मैं तो चाट खा के आया हूँ, है ना, मैंने चाट खाई है,
लेकिन होता क्या है, चाट खाया होता है ना कि खाई, दही जमाई नहीं होती, दही जमाया होता है। ठीक है, तो ये कैसे शब्द है जो पुल्लिंग है, अपवाद है। अगला नकारांत, जो न पर आकर खत्म हो जाए, जो किस पर आकर खत्म हो जाए, न पर आकर खत्म हो जाए, वो होते हैं नकारांत। इसी तरीके से नकारांत, जो ना पर आकर खत्म हो जाए, जैसे कि नकारांत देखें रहन सहन जलन उलझन, लेकिन इसके अपवाद हैं जैसे कि चलन, पुल्लिंग है। नाकारांत, नाकारांत का मतलब है जैसे प्रार्थना, जो ना पर आकर खत्म हो जाए। वेदना, जो ना पर आकर खत्म हो जाए, जो ना पर आकर खत्म हो जाए, वो सब कैसे होते हैं हमारे, हमारे पुल्लिंग स्त्रीलिंग होता है। जैसे कि वेदना, प्रस्तावना, घटना, रचना, ये सभी ना पर आकर खत्म हो रहे हैं, इसलिए हमारे कैसे हैं, हमारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। उकारांत, उकारांत का अर्थ है जो ऊ पर आकर खत्म हो जाए, जो किस पर आकर खत्म हो जाए, ऊ पर आकर खत्म हो जाए, ऊ पर आकर खत्म हो जाए, वो हमारे उकारांत। जैसे ऋतु, मृत्यु, धातु, आयु, वस्तु, ये सभी। अपवाद है मधु, है ना, मधु को अगर हम देखें, शहद, अश्रु, मेरु, तालु, सेतु, हेतु, ये सभी के सभी हमारे कैसे हैं, ये सभी के सभी हमारे स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द हैं। इसके बाद उकारांत को अगर हम देखें तो जैसे बालू, दारू, झाड़ू, लू, ये सभी के सभी हमारे पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है, चलिए अब अगला आ जाता है हमारा, हमारे कुछ दूसरे पॉइंट्स, जैसे कि जिनमें ख लगा होता है, कुछ ऐसे शब्द जिनमें ख लगा होता है, जिन संज्ञा शब्दों के अंत में ख हो, वे प्राय स्त्रीलिंग होता है। जैसे कि ईख, भूख, राख, चीख, कोख, लाख, देख, रेख, ये सभी कैसे हैं, स्त्रीलिंग है। जैसे कि रुख और पाख, ये अपवाद हैं जो हमारे पुल्लिंग शब्द हैं, पुल्लिंग हैं, ये पुल्लिंग हैं। इसके बाद ध्यान देना है, कुछ पॉइंट है कि यहाँ संज्ञा शब्दों के अंत में ख लगे होने की बात हो रही है, जबकि पुल्लिंग शब्दों में संज्ञा को छोड़कर अन्य शब्दों के अंत में ख लगने की बात की गई है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है, कुछ पॉइंट्स दिए हैं आपके लिए, हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट आ जाता है, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ट, वट, हट आदि शब्द लगे होते हैं, वे प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे झंझट, ट लगा है, आहट, हट लगा है, चिकनाहट, हट लगा है, बनावट, वट लगा है, सजावट, वट लगा है, घबराहट, हट लगा है, ये सभी के सभी स्त्रीलिंग हैं। भाषा, बोली व लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, देवनागरी, गुरुमुखी, रोमन, पहाड़ी, पंजाबी, ये सभी के सभी, गुजराती, तेलुगु, मलयालम, ये सभी भाषाएं, बोलियां, है ना, या कोई लिपियां, ये सभी की सभी हमारी कैसी होती हैं, स्त्रीलिंग होती हैं। अगला पॉइंट आता है कि जिन शब्दों के अंत में इया प्रत्यय लगा हो, जैसे डिबिया, खटिया, चिड़िया, बुढ़िया, ये सभी प्रत्यय जो लगे होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। कुटिया, खटिया, चिड़िया आदि उसी के एग्जाम्पल हैं। ईमा प्रत्यय लगे होने पर, ईमा प्रत्यय लगा होने पर वो शब्द भी स्त्रीलिंग कहलाता है। जैसे महिमा, ईमा, गरिमा, ईमा, ललिमा, तो ईमा। ठीक है, तो लालिमा में भी ईमा है। नदियों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा, बट कुछ नदी की जगह नदे भी है, वो क्या है जी, जैसे सोन, सिंधु, ब्रह्मपुत्र आदि पुल्लिंग शब्द हैं। सोन, सिंधु, ब्रह्मपुत्र आदि पुल्लिंग शब्द हैं, ये बात ध्यान रखनी है। देखो बच्चों, रूल तो कोई भी पढ़ ले, लेकिन अपवाद भी तो पता होने चाहिए, क्वेश्चंस वहीं से आ जाते हैं कई बार। अगला पॉइंट, तारीख व तिथियों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। तो जो तारीख होती है वह तिथियां होती है, उनके नाम कैसे होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कि पहली, दूसरी तारीख, है ना, दूसरी, ये सब तारीख है, पहली दूसरी तारीख है। प्रतिपदा, अमावस्या, पूर्णिमा, तिथि, दूज, ये तिथियां हैं। तो तिथियों के नाम भी हमारे कैसे होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। नक्षत्रों के नाम अश्वनी, भरणी, रोहिणी, रेवती, मार्ग, शिरा, चित्रा। अच्छा, सबसे पहली बात है ये होते क्या है, इनके बारे में पता भी तो होना चाहिए। अब जैसे कि मैं प्रशांत, आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ, और ये एक समय का एक पल होता है,
जिस समय आदमी जन्म लेता है उस समय कोई ना कोई नक्षत्र एक्टिव रहता है। मतलब जैसे क्या करते हैं कुछ लोग, क्या करते हैं, अरे हमारा बच्चा हो सुबह 8 बजे हो गया, तो ये तो घड़ी का समय है। लेकिन जो हमारे वेदों में जो समय दिए गए हैं, जो हमारे पल दिए गए हैं, उनके आधार पर उनके नाम है ये। जैसे मृगशिरा है ना, मृगशिरा, रोहिणी, भरणी। मैं प्रशांत, जो मेरा जन्म है भरणी नक्षत्र में हुआ है मेरा, तो भरणी नक्षत्र का मेरा जन्म है, तो भरणी नक्षत्र है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी हैं जो जो इसके एक तरीके से देखा जाए तो अपवाद है, जैसे कि अभिजीत। अभिजीत नक्षत्र ऐसा है जो पुल्लिंग है। इसके अलावा पुण्य, पुण्य नक्षत्र ऐसा है जो पुल्लिंग है, ये पुल्लिंग भी है, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है समूहवाचक। समूहवाचक स्त्रीलिंग शब्द कौन से हैं? जैसे कि भीड़, कमेटी, फौज, सभा, सेना, कक्षा, ये सभी के सभी हमारे कैसे हैं? हमारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। इसके बाद पदार्थों, भोजनों के नाम, जैसे पूरी, कचौरी, दाल, खिचड़ी, रोटी, कढ़ी, ये सभी के सभी स्त्रीलिंग है। लेकिन पुल्लिंग शब्द भात, रायता, हलवा, मोहन भोग आदि पुल्लिंग शब्द है। कुछ कपड़े भी हमारे स्त्रीलिंग की श्रेणी में आते हैं, जैसे साड़ी, पगड़ी, टोपी, है ना, पैंट, कमीज, ये सभी। कुछ मसालों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। मसालों के नाम जैसे कि लौंग, इलायची, अजवाइन, सुपारी, जावित्री, दालचीनी, सौंफ, हल्दी, मिर्च, धनिया, ये सभी के सभी स्त्रीलिंग हैं। लेकिन देखो, अगर गरम मसाला की बात करें, गरम मसाला, अब इसमें सब चीज़ होती है। गरम मसाले में दालचीनी भी होती है, जावित्री भी होती है, इलायची, अजवाइन, लौंग, ये सारी चीज़ होती हैं। अब लेकिन गरम मसाला जो है वो पुल्लिंग है, वो पुल्लिंग है भाई। अब तेजपात या तेज पत्ता, केसर, जीरा और गरम मसाला पुल्लिंग शब्द है, अपवाद है, पता होना चाहिए। अगला, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ इंपॉर्टेंट नियम हैं, वो आपको सीखने हैं। जब पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बनाया जाता है तो कभी कभी शब्दों में नर और मादा का प्रयोग करता है। जैसे कि नर कोयल है तो कोयल स्त्रीलिंग है, नर चील पुल्लिंग है तो चील स्त्रीलिंग है, कछुआ पुल्लिंग है, मादा कछुआ स्त्रीलिंग है, भालू मादा भालू, खरगोश मादा खरगोश, मच्छर मादा मच्छर, जिराफ मादा जिराफ, इसी तरीके से तोता मादा तोता और कौवा मादा कौवा। इसके बाद ए आ युक्त पुल्लिंग शब्दों में ई प्रत्यय लगा दिया जाए तो वो स्त्रीलिंग हो जाता है। जैसे कि गूंगा, गूंगा है तो बन जाएगा क्या? गूंगी। ई प्रत्यय ऐड कर दिया हमने, आ को हटा दिया तो बन गया गूंगी। इसी तरीके से गधा गधी, देव देवी, नर्तक नर्तकी। अगला नेक्स्ट आता है जब ए आ वा युक्त पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदला जाता है तो ए आ वा की जगह इया लगा दिया जाता है। जैसे कि बेटा है, आ मिला तो आ की जगह क्या लगा दिया? इया प्रत्यय लगा दिया, बन गया बिटिया। बूढ़ा बुढ़िया, बंदर बंदरिया, डिब्बा डिबिया। बहुत ही इजी है, आपको ये रूल्स पता होने चाहिए तो आप इजीली कर लेंगे इसको। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा कि जो अक युक्त पुल्लिंग शब्द होते हैं उनमें ई का प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। अक, जैसे अध्यापक है तो पक में से अक निकल गया और प के साथ हलंत आ गया तो पक, है ना। जैसे हम देख लें कि हमारे पास है अध्यापक, क्या है? अध्यापक है, तो अध्यापक को अगर मैं तोड़ूं तो मैं क्या कर रहा हूं? पक वाले को देख रहा हूं, तो प हलंत और अ प्लस क, तो वो कह रहा है कि अक जो दिया है उसको ईका में बदल देना है, इसको ईका में बदल देना है। तो प हलंत और ई और का, इसका जब मेल करूंगा तो बन जाएगा पी का, और ये रहा अध्या तो बन गया अध्यापिका। तो बहुत ही ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। अध्यापिका, संपादिका, संरक्षक संरक्षिका, संयोजक संयोजिका और बालक बालिका। अगला नेक्स्ट आ जाता है जो हमारे कुछ शब्दों में आइन प्रत्यय जुड़ा रहता है। मतलब कुछ हम शब्द ऐसे होते हैं कि जो पुल्लिंग शब्द होता है उनमें आइन प्रत्यय लगा देते हैं और बन जाता है स्त्रीलिंग। जैसे चौधरी, जैसे चौधरी,
तो चौधरी ई को हटाएंगे क्या बन जाएगा, और आइन जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, चौधराइन। चौधराइन, चौधरी में आइन प्रत्यय चौधराइन, हलवाई आइन प्रत्यय हलवाइन, पंडित आइन प्रत्यय पंडिताइन, और ठाकुर आइन प्रत्यय और ठाकुराइन, ये सभी। अगला देखिए, नेक्स्ट है कुछ पुल्लिंग शब्दों में इन प्रत्यय लगाकर या जोड़कर हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे सुनार में इन प्रत्यय जोड़ा तो बन गया सुनारिन। इसी तरीके से कुम्हार में इन प्रत्यय कुम्हारिन, पड़ोसी में इन प्रत्यय पड़ोसिन, और सियार में इन प्रत्यय तो सियारिन बन गया। बहुत ही आसान है ये रूल्स, आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो सीख लेने चाहिए, आप कर लेंगे इसको। नेक्स्ट आता है कुछ पुल्लिंग शब्दों में ता की जगह त्रि प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाया जा सकता है। जैसे कि नेता है तो वो कह रहा है कि ता की जगह त्रा कर दो, मतलब तय को त्रय में बदल दो, तो क्या बन जाएगा, नेता का हो जाएगा नेत्री। क्या हो जाएगा जी, नेत्री। नेता का नेत्री, दाता का दात्री, रचयिता का रचयित्री, और बंधन प्रबंधनकर्ता का प्रबंधन कत्री। क्या हो जाएगा, प्रबंधन कत्री, प्रबंध कर्त्री, प्रबंध कर्त्री हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अगला है कुछ जातिवाचक एवं भाववाचक संज्ञा में नी प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे मोर है तो मोर में नी प्रत्यय लगाओ तो बन जाएगा मोरनी, ये रहा। शेर है तो शेर में नी प्रत्यय लगाओ तो बन गया शेरनी। इसी तरीके से सिंह में नी प्रत्यय लगाने से बन गया सिंघनी, और भील से बन गया भीलनी, है ना, बहुत ही ईजी है। अगला, ये हमारी लास्ट स्लाइड है, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे और फिर आगे की कुछ बात हम करने वाले हैं। कुछ पुल्लिंग शब्दों में इन ही प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। जैसे कि तपस्वी है, क्या है जी, तपस्वी, तपस्वी। हम क्या करेंगे, इसमें इनी प्रत्यय ऐड करेंगे, मतलब इस बड़ी ई को छोटी ई में बदल देंगे तो क्या बनेगा, तपस्विनी। क्या बन जाएगा जी, तपस्विनी। स्वामी स्वामिनी, अभिमानी अभिमान अभिमानिनी, सन्यासी सन्यासिनी, सुहास सुहासिनी। बहुत ही आसान है। तो आज मैंने आपको जो पढ़ाया है, मैंने आपको कुछ ऐसी स्लाइड्स पढ़ाई हैं जिनमें हमने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को जाना है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्दों को जानने के साथ साथ हमने ये भी जाना कि पुल्लिंग अप्राणीवाचक पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं और अप्राणीवाचक स्त्रीलिंग शब्द क्या होते हैं। एक बात ये भी आ जाती है कई बार कि क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि बताइए बंदरिया जो शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, तो वो चेंज करना तो हमने सीखा ही है, प्लस उसको उपसर्ग और प्रत्यय में भी हम सीख लेंगे। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि आप जो संज्ञा टॉपिक आपने पढ़ा उसके साथ साथ ये उसके सब टॉपिक्स हैं, जैसे लिंग, वचन, कारक, इनके बारे में भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो आज हम इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम वचन और कारक को कवर करेंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं प्रशांत आज की क्लास यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगली कक्षा में।